हम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम यहाँ व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करने जा रहे हैं और 12वीं कक्षा में हम देखेंगे अर्थालंकार। पिछली कक्षा में हम शब्दालंकार देख चुके हैं। अब यहाँ अर्थालंकार को देखेंगे। वैसे देखा जाए तो अर्थालंकार 15-16 प्रकार के हैं, किंतु यहाँ 12वीं कक्षा के लिए केवल 5 ही अलंकार यहाँ रखे गए हैं, जिसमें से आज हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानें? तो उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें होती है कि जिन्हें हम पहचान पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पहली बात है, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। दूसरी बात यह कि यह जो तुलना है, वह तुलना वस्तु व्यक्ति के रंग, रूप, गुण, धर्म, आकार और स्वभाव के आधार पर होती है। और तीसरी बात है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अर्थात उपमेय और उपमान क्या है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ फिर एक बार हम इसे अच्छी तरह से याद रखते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ, दूसरी व्यक्ति कैसी होती है? प्रसिद्ध, लोकप्रिय व्यक्ति होती है, उसके साथ उसकी तुलना की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार बनता है। और यह तुलना उस वस्तु के या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, धर्म, आकार और स्वभाव के आधार पर होती है। और उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अब उपमेय और उपमान एक उदाहरण मैं बताती हूँ कि यहाँ पर सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें मुख यह शब्द जो है वह यहाँ उपमान है, उपमेय है, और चंद्रमा जो है वो उपमान है। यानी चंद्रमा यह लोक प्रसिद्ध है और उसकी तुलना यहाँ पर सीता के मुख के साथ की जाती है। यानी सीता के मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की जाती है। अर्थात उपमेय क्या हुआ? सीता का मुख हुआ, और उपमान क्या हुआ? चंद्रमा। दोनों में समानता है। किस बात की? सुंदरता की। आगे चलकर इन्हीं उदाहरणों को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पीपर पात सरस मन डोला। सरस यानी समान, कभी कभी सरिस ऐसा भी यहाँ पर लिखा जाता है। पीपर पात यानी पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना, इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ होता है। अब देखिए, पीपल के पत्ते के साथ मन, यहाँ पर उसकी तुलना की गई, यानी मन की तुलना पीपल के पत्ते के साथ की। मन ये क्या है? उपमेय, जिसे यह उपाधि दी गई है पीपर पात की। अर्थात मन यह उपमेय है और पीपर पात यह उपमान है। यानी पीपर के पत्ते की यहाँ पर उपमा जो है वो मन को दी जाती है। अर्थात मन को यहाँ पर उपमेय हम कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए, और 2 शब्द ऐसे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सरस। सरस यानी यहाँ वाचक शब्द है, और डोला यहाँ साधारण धर्म है। साधारण धर्म यानी क्या? वो पीपर पात में भी है और वो मन में भी है। अर्थात मन डोला। कैसे डोला? पीपर पात के समान डोला। यानी पीपर पात भी डोलते हैं और मन भी डोलता है। अर्थात यहाँ पर पीपल के पत्ते जो होते हैं उसकी एक अलग प्रकार की यानी सरसराहट होती है, एक अलग प्रकार की आवाज उसमें आती है। इसका कारण यह है कि हर एक पीपल का हर एक पत्ता अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो दूसरे पत्तों के साथ जुड़ा नहीं रहता है, और इसीलिए हवा के जब भी हवा वहां पर चलती है, बहती है, तो उसकी सरसराहट बहुत
अन्य पौधों से ज्यादा उसकी सरसराहट होती है, इसीलिए वो प्रसिद्ध बात है। और इस प्रसिद्ध बात को यहाँ मन के साथ जोड़ा गया है। मन की चंचलता जो है वो यहाँ पीपर पत्ते के समान है, सरस यानी समान। और सम, सरस इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे वाचक शब्द कहा जाता है। फिर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। देखिए यहाँ राधा वदन चंद सो सुंदर, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, उसी प्रकार से यह भी वाक्य है राधा वदन, वदन यानी मुख ही। तो राधा का वदन यहाँ पर कैसा है? सुंदर है। किसके समान सुंदर है? तो चंद्रमा के समान सुंदर है। और इसीलिए यहाँ चंद्र यह लोकप्रिय वस्तु है और इसीलिए चंद अर्थात चंद्रमा उसे उपमान कहते हैं। और इसकी तुलना राधा के मुख को दी गई है, राधा के वदन को दी गई है, अर्थात वह क्या है? उपमेय है। और देखिए इन दोनों में राधा का वदन और चंद्र, इनमें समानता क्या है? वो है साधारण धर्म, अर्थात ये साधारण धर्म यानी सुंदर। राधा का वदन भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है और इसीलिए यहाँ सुंदर शब्द साधारण धर्म कहलाता है। इसमें सो यानी समान, सरस, सम आदि प्रकार से इसके यहाँ पर हम अर्थ ले सकते हैं। और जो यहाँ पर वाचक शब्द है, तो आपके ध्यान में आया होगा कि पीपर पात सरस मन डोला और राधा वदन चंद सो सुंदर, इन दोनों पंक्तियों में यहाँ पर उपमेय अलंकार अर्थात उपमेय की तुलना उपमान से की गई है। जो बात हमने पहले भी देखी कि यहाँ पर राधा का वदन जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उपमान और उपमेय की तुलना उपमान से जब की जाती है तो वहां पर बिल्कुल सही उपमा अलंकार होता है। अब देखिए उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये क्या होते हैं? तो इसे भी हम यहाँ समझ लेंगे। उपमेय जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा कि राधा वदन चंद सुंदर, तो किसे उपमेय उसे कहा जाएगा जिसे उपमा दी जाने वाली है। जैसे कि राधा का वदन, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। किसकी तुलना हमने की उस वाक्य में? तो राधा के वदन की या यहाँ मन की। मन पीपर पात के समान डोला ना, तो यहाँ पर मन और राधा के वदन की तुलना हमने की, वो क्या है? उपमेय है। और यह तुलना किसके साथ की? देखिए उपमान, उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। अर्थात यहाँ चंद्र एवं पीपर पात, यह शब्द जो है वो क्या हो गए? उस वाक्य के उपमान हो गए। फिर वाचक शब्द जो तुलना करता है उपमेय और उपमान की, जिस शब्द से तुलना की जाती है उसे यहाँ हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सम, सरिस, समान आदि शब्द जब उन वाक्यों में होते हैं तो वो वाचक शब्द कहलाए जाते हैं। और साधारण धर्म क्या है? उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाती है, यानी दोनों में भी वो बात होती है, उपमेय में भी होती है और उपमान में भी होती है, उसे ही हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में हमने देखा डोलना, मन का डोलना, पीपर पात का डोलना, डोलना यह डोला, यह क्या हो गई? यहाँ पर साधारण धर्म हो गया। और दूसरा जो वाक्य हमने देखा था उस वाक्य के अंतर्गत हम सुंदर ये शब्द जो है वो यहाँ हम देखेंगे कि जो साधारण धर्म है। फिर कुछ उदाहरण देखिए, आपको परीक्षा में इसी प्रकार के उदाहरण दिए जाएंगे और इन उदाहरणों को आपको पहचानना है कि ये कौन सा अलंकार है। अर्थात देखिए यहाँ पर एक 4 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। चरण कमल सम कोमल, अर्थात चरण कैसे है? कमल के समान कोमल। अब देखिए यहाँ पर चरण
यह उपमेय, कमल यह उपमान, सम यह वाचक शब्द और कोमल यह साधारण धर्म। इसी प्रकार सभी वाक्यों में ये बातें आ ही जाती है। और दूसरा उदाहरण देखें, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। मोती की लड़ियों की तुलना यानी इसके साथ मोतियों की लड़ियों से तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है? यानी झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर की तुलना मोतियों के लड़ियों से की गई है, जो कि मोतियों की लड़ी जो एक प्रसिद्ध बात है। फिर अगला उदाहरण देखिए, ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी। सड़क का वर्णन है और वो कैसी सड़क है? कुबड़ सी। सी अब यहाँ पर वाचक शब्द जो है वो यहाँ सी। नंदन वन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। यहाँ पर भी सी शब्द आ चुके हैं, वो वाचक शब्द है। और यहाँ पर भी उपमेय और उपमान ये दोनों बातें आ चुकी है। नंदन वन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। कुटिया को यहाँ पर नंदनवन ऐसे माना गया है, अर्थात उसकी उपमा उसे दी गई है। फिर अगला उदाहरण देखें, जीव बिन देह नदी बिनु वारी। वारी यानी पानी। जीवन अर्थात अपना जान जो है, देह के बिना उस जान को कोई अर्थ नहीं। नदी के बिना पानी अर्थात पानी के बिना नदी को कोई अर्थ नहीं है। देह होगा तो ही जान है, अर्थात पानी है तो ही नदी है। तैसे ही अनाथ पुरुष बिना नारी। उसी प्रकार ही नारी का वर्णन यहाँ पर करते हुए नारी को अनाथ माना है पुरुष के बिना। और इसी प्रकार से यहाँ यह उपमा अलंकार के उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं, जिन उदाहरणों को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए, उपमा अलंकार को पहचानने की और एक ट्रिक्स यहाँ पर मैं आपके सामने बताती हूँ कि उन उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द होते हैं, जैसे कि सम, समान, सरिस, सरस, सी, से, सो आदि प्रकार के शब्द उसमें आ जाते हैं, जिससे हम आसानी से पहचान पाएंगे कि उपमा अलंकार ही है यह। फिर इसी प्रकार आज हमने उपमा अलंकार को देखा है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। पढ़ते रहो, खुश रहो।